चैंपियंस ट्रॉफी की रंगीनी अरूज पर तकरीबात का आगाज़ हो गया। शाही किला लाहौर में रंगो नूर से भरपूर तकरीब कुछ देर बाद PCB ICC के हुकाम शरीक होंगे। म्यूज़िक का तड़का भी लगेगा। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। कराची में इवेंट्स की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारे आसमान पर करतब और कौस क़ज़ा के रंग बिखेरेंगे। नेशनल स्टेडियम के अतराफ तैयारों की रिहर्सल। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ में 3 रोज़ बाकी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गईं। शायकीन क्रिकेट ने इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस करेगी। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 18 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम इवेंट में तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के मैच के इजाफी टिकट सिर्फ 1.5 घंटे में फरोख्त। टिकट्स की कम से कम कीमत 500 दिरहम। सबसे महंगी टिकट 5000 दिरहम की थी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में लेजेंड क्रिकेटर्स को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरद अंदाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया में क्रिकेट की तारीखी और यादगार लम्हात पर मुश्तमिल फोटो वॉल सजा दी गई। यादगार वॉल में क्रिकेट लेजेंड्स की तस्वीर भी शामिल। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को नेशनल स्टेडियम के वॉल पर नमाया अहमियत हासिल। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम की तस्वीर आवेजा। 1958 और 69 में खालिद इबादुल्लाह के डेब्यू पर पाकिस्तान की जानिब से पहली सेंचुरी भी वॉल का हिस्सा। नसीम अल गनी की 1962 में लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी की तस्वीर भी शामिल। 1958 खातून क्रिकेटर करण बलोच और वुमेन टीम के एशियन गेम्स में फतह भी नुमाया। तर्जुबान PCB के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में क्रिकेट यादगार बॉल बनाई गई हैं। Always so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। आवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से मजबूत रिश्ता है। दुश्मन अनासिर का फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रखेगी। हम कभी फितना खबारिज को फरशुदा सोच मुल्क में सलत नहीं करने देंगे। फितना खबारिज किसी शरीयत और दीन की बात करते हैं। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायत पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। इस्लाम दहशत गर्दों को कत्ल करने का हुक्म देता है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। पख्तून, सिंधी, बलोच हो या पंजाबी, हम सब मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हैं। पानी पीटा की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। तहरीक इंसाफ से जमहूरी किरदार की कोई उम्मीद नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटा का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो के जर्मनी के शहर म्यूनिख में मीडिया टॉक। कहा, हमें यह फैसला करना होगा मुल्क कैसे चलना है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है सियासतदान समेत तमाम अदारों को आइनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। काबुल में नई हुकूमत के बाद माहौल तब्दील हुआ और दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़े। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने की ज़रूरत है। MKM अब भी
यही तलकीन करेगी महाजिरों को, ख़ास तौर पर जो बड़ी तादाद में इस जुल्म का शिकार हो रहे हैं और पता नहीं पाकिस्तान बनाने, पाकिस्तान चलाने, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 70% रेवेन्यू देने, सिंध के सूबाई ख़जाने में 90% रेवेन्यू देने की पादाश में ये जो सज़ा भुगत रहे हैं, MKM अगर इस वक्त ना होती, अगर वो लोगों को सब्र की तलकीन ना कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। सिंध हुकूमत का नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत बदअनवानी और गफलत का मुजाहरा कर रही है। MKM की कभी लिसानी फसादात की पॉलिसी नहीं रही। मासिन मुत्तहिदा को लिसानी फसादात की तरफ घसीटा गया। रहनुमा MKM फारूक सितार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, एक बार फिर मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। डंपर और कंटेनर माफिया को लोगों को कुचलने की खुली छूट दे दी गई। आवाम को सब्र की तलकीन ना कर रहे होते तो कराची में आग लग चुकी होती। फारूक सितार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मरबा है। कराची के अवाम MKM के नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुकी है। मुत्तहिदा की तासुब, नफरत और बदबूदार सियासत का जनाजा निकल चुका। चीखो पुकार अब भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा फारूक सितार बताएं इक़्तिदार में होते हुए कराची के तबाह तबाही में क्या किया है। कराची को तकसीम करने की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रखे हैं। सेवन में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा पिछले 16 साल से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। माली साल ख़त्म होने वाला है। वज़ीर आला सिंध अभी तक अपने इलाके की गलियाँ और सड़कें भी नहीं बना सके। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के दरीना मसले के हल के इक़दाम उठाए हैं। अदारों के साथ हमारी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन व अमान के बायस सयाहत 10% बढ़ चुकी। गुज़िश्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। तुर्क में भर्ती बदअमनी का खात्मा करने के लिए अहम इक़दामात। ग्रैंड अम जिरगा का दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी लश्कर बनाने का ऐलान। मुंतखब नुमाइंदों, सियासी जमातों के कायदीन के अलावा हज़ारों अफराद की शिरकत। शिरका ने कहा अपने प्यारों की मज़ीद लाशें नहीं उठा सकते। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमन दुश्मनों को पनाह देने और सहूलतकारी करने वालों का बायकॉट किया जाएगा। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। IG खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजलुर रहमान को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत को हमेशा घर भी रहना चाहिए। ठंडी हो जाए तो सियासत ख़त्म हो जाती है। हॉकी के खेल की तरक्की के लिए नौजवानों को मौक़े फराहम करना होंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात। गवर्नर कामरान टिस्सोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एक और खत लिख दिया। मतन में लिखा, शहर में इंतज़ामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। अदालत का वाज़ेह फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। उम्मीद है सिंध हाई कोर्ट इस ज़िम्न में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। लाहौर में स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी का मुस्तकिल हल। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की शहर में 978 एकड़ अराज़ी पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। अहले लाहौर को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके। 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर।
पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल की शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सुबह भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। रवायती तरीक़ाकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल किया गया। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स कल से सेवन शरीफ में शुरू होगा। गवर्नर सिंध का मंटसोरी मिजाज पर फातह ख्वानी के साथ उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी मनसब से टेलीफोनिक रबता। बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आज़म का अदा किया। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब के साथ मुलाकात के इम्कानात पर भी बातचीत। यूक्रेन मशरिक़ वस्ता और आलमी मसाइल पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इमामुल हक ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। कौमी क्रिकेटर ने गुज़िश्ता हफ्ते LCCA डाउन में फिटनेस टेस्ट दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिजियो और स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोचेस ने फिटनेस टेस्ट लिया। इमामुल हक ने 2 किलोमीटर रनिंग मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल की। से मजंग चौक तक साइक्लोथॉन रैली का इनेकाद। 500 से ज़ायद फैमिलीज की साइकिल रैली में शिरकत। रैली का इनेकाद PHA की जानिब से हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से किया गया।